तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दुबई के अंदर फ्रीलांसर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस वीज़े के लिए, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कितना खर्चा आता है और पूरा तमाम प्रोसीजर मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इतनी लेट आने की वजह यह है क्योंकि मैं पाकिस्तान गया हुआ था। एक एमरजेंसी में मेरे अंकल की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर सका। कुछ ही दिन पहले मैं दुबई के अंदर वापस आया हूँ। आप सब दोस्तों से अपील है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर देख लिया है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि फ्रीलांस वीज़ा आप दुबई के अंदर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो देखें, टू द पॉइंट मेरी कोशिश होती है कि आपको समझाऊं और आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि भाईजान कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये डिटेल इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़ा और फ्रीलांस वीज़े को मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आज़ाद वीज़े पे मैंने इन डिटेल वीडियो नीचे डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। ये फ्रीलांस है। फ्रीलांस में हर बंदा एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसमें तीन कैटेगरीज हैं। तीन कैटेगरीज के लोग, तीन शोबों से मुंसलिक लोग जो है वो इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक एक्ट्रेस हो गए, लाइक किसी तरीके के साथ भी उनका ताल्लुक़ मीडिया ग्राफिक के साथ है या मीडिया की कोई भी चीज़ वो जानते हैं, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है IT आपकी। ठीक है जी, जो IT इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फ्रीलांस वर्क करना जानते हैं, जिनके ताल्लुकात टेक के साथ है, मतलब जो टेक के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रीलांसर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, ये लोग एलिजिबल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन डिटेल पूरी जो लोग एलिजिबल हैं उनके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट के ऊपर मैं इन डिटेल लिख के आपको समझा दूं ताकि आपको आसानी हो कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है एजुकेशन की, लाइक प्रोफेसर्स हो गए, ऑनलाइन टीचिंग जो करते हैं वो लोग हो गए, वो लोग भी एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो ये सिर्फ तीन कैटेगरीज हैं जो अलाउ करती हैं आपको दुबई के अंदर फ्रीलांस वीज़ा लेने के लिए। इसके अलावा जो भी कैटेगरी, अगर आप ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो वो लोग इसमें नहीं आ सकते। उनको फ्रीलांस वीज़ा अलाउ नहीं किया, अलाउ गवर्नमेंट UAE की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। वो कंपनीज के अंदर आए, आज़ाद वीज़े के ऊपर आए, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शन हैं। लेकिन फ्रीलांस वीज़ा सिर्फ और सिर्फ इन तीन कैटेगरीज के अंदर आपको मिलेगा अगर आपका ताल्लुक इन तीन कैटेगरीज के साथ है। तो पहली IT इंडस्ट्री, दूसरी एजुकेशन की इंडस्ट्री और तीसरी मीडिया की इंडस्ट्री। ठीक हो गया। अब आगे अगर आप लोग कहते हैं जी ठीक है हमारा ताल्लुक इसके साथ है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? देखिए, बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं इस फ्रीलांस वीज़ा को हासिल करने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी CV चाहिए, ठीक है, उसके अंदर आपने पूरा एक्सपीरियंस, तमाम तरह अपनी तफसीलात डालनी है जिस भी आप शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी पासपोर्ट की कापी। ठीक है जी, अगर आप UAE के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको वीज़ा कापी भी चाहिए होगी थर्ड नंबर पे, जो कि 6 महीने वैलिड हो। अगर आप दुबई में नहीं है, आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी फ़ोटो, रीसेंट फ़ोटो, पुरानी फ़ोटो नहीं चलेगी। रीसेंट फ़ोटो जो है वो आपने खिंचवानी है वाइट बैकग्राउंड के अंदर। मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आप UAE के लिए अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वाइट बैकग्राउंड के अंदर अपनी फ़ोटो चाहिए होगी। ठीक है जी, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपको बैंक रेफरेंस लेटर चाहिए होगा। ठीक है जी। और पाँचवें नंबर पर NOC चाहिए होगी। किसकी? स्पॉन्सर की। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग अपने माँ बाप के वीज़े पे हैं या दुबई के अंदर किसी कंपनी के वीज़े पे हैं, जिनको कंपनी अलाउ करती हैं कि वो फुल टाइम काम नहीं करते, वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो उन कंपनीज का उनके पास वीज़ा है, तो अगर वो फ्रीलांस वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनकी NOC उनको लाजमी चाहिए होगी ताकि उनके लिए कानूनी तौर पे कोई मसला ना बने और वो आसानी ये वीज़ा हासिल कर सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी कि एलिजिबल कौन लोग हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए। अब आ जाता है तीसरे नंबर पे कि भाई ठीक है हमने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली, अब बताएं जी अप्लाई कैसे करना है। देखें, इसके 3 स्टेप्स हैं। मैं तीनों स्टेप में बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। 3 स्टेप में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आपको यहाँ पे फ्रीलांस परमिट लेना पड़ेगा। कुछ लोग इसको फ्रीलांस लाइसेंस भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत जो ऑफिशियली लैंग्वेज में इसको परमिट कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले फ्रीलांस परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको फिर जब फ्रीलांस परमिट मिल जाएगा
तो आपको एस्टेब्लिशमेंट कार्ड लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि ये 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको एस्टेब्लिशमेंट कार्ड लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपका वीजा अप्लाई होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स मैंडेटरी हैं जो आपको करने होंगे, तब आपको वीजा जो है वो इशू होगा 3 साल का। 2 कैटेगरीज होती हैं, 1 साल का भी इशू करते हैं, 3 साल का भी, लेकिन मोस्टली 3 साल का ही लोग लेते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात कि भाई स्टेप समझ आ गया, अब हमें यह बताएं कि पहला स्टेप कैसे कंप्लीट करें, दूसरा कैसे करें और तीसरा कैसे करें। तो सबसे पहले जो परमिट मिलेगा आपको, फ्रीलांस परमिट, यहाँ पे एक नीचे मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, ये इसका नाम है gofreelance.ae। ठीक है जी, इस वेबसाइट के थ्रू आपको परमिट इशू होगा। ठीक है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, इंतहाई इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मोबाइल को या लैपटॉप्स को यूज़ करना जानते हैं, या आपने पहले कहीं ऑनलाइन जॉब्स वगैरह अप्लाई की हैं, तो आप इस काम को भी आसानी कर सकते हैं। किसी एजेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी श्योर नहीं समझते तो मेरी वीडियो को प्रॉपर सुन लें, देख लें, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। वहां पे आप जाएंगे gofreelance.ae के ऊपर। ठीक है, वहां पे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, वहां पे सिंपल लिखा होगा अप्लाई नाउ। ठीक है, वहां पे आप अप्लाई करेंगे। इनकी फीसिस मैं आखिर में आपको बताता हूँ कितनी होंगी, सबसे पहले आप स्टेप्स समझ लें। ठीक है जी, वहां पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो वहां पे आपको अपलोड करने के लिए कहेगा, वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपकी तमाम तर तफसीलात, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, किधर से हैं, दुबई में हैं, दुबई से बाहर हैं, ये तमाम तर तफसीलात उस फॉर्म में आप देंगे। उसके बाद आप जनाब फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे उसकी फीस आएगी, फीस को पे करेंगे ऑनलाइन आप कार्ड से, और आप सबमिट कर देंगे अपनी मेल डाल के। ठीक है, 10 से 15 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है जी, 10 से 15 दिन के बाद आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी आपके वर्क फ्रीलांस परमिट की। ठीक है, जिसको हम फ्रीलांस लाइसेंस भी कहते हैं। आपको एक मेल के अंदर सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट के साथ आपको एक्सेस दी जाएगी टी कॉम बिजनेस प्लेटफॉर्म का। ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो पार्टनर हैं किसके साथ, DDA के साथ। अब आप कंफ्यूज होंगे DDA क्या है। देखिए, DDA जो है ये दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके थ्रू ही आपका वीजा भी इशू होगा और एस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सेस देंगे टी कॉम के साथ। वो उसका काम क्या होगा, जो टी कॉम है वो जितने भी गवर्नमेंट्स के कॉरपोरेट्स हैं उनके मोबाइल नंबर और ये वो तमाम तर जो मतलब कॉन्फिडेंशियल जो डाटा होता है उस तक आपकी रसाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट कार्ड का। अब आपका जब वो सर्टिफिकेट आ गया तो आपने टी कॉम के ऊपर जाना है। वहां पे आपको उसके आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आप अब एस्टेब्लिशमेंट कार्ड अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है, उसके लिए भी इसी तरीके के साथ अप्लाई करेंगे। आप फीस जमा करवाएंगे, आपको विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप उस एस्टेब्लिशमेंट कार्ड की बेस के ऊपर वीजा अप्लाई करेंगे। वीजा आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, DDA के साथ। टी कॉम भी आप अप्लाई करेंगे क्योंकि टी कॉम पार्टनर है DDA का, तो सेम ही है। अगर आप DDA से डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप टी कॉम से करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, दोनों जगह से। और ये जो टी कॉम है इसको AXS के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे नीचे मैं तमाम तर कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दे दूं, क्योंकि कई दफ़ा कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ समझ नहीं आती तो रिटर्न के अंदर लोग उसको समझ जाते हैं। तो इसको जो दूसरा नाम है टी कॉम का वो AXS भी है। ठीक है, तो आपको अगर उस नाम से वेबसाइट मिलेगी तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आप DDA से भी अप्लाई कर सकते हैं और टी कॉम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने जब वीज़ा अप्लाई कर देना है, आपके ठीक 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। अगर तो आप UAE के अंदर हैं तो आपको थोड़ा सा वीज़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और अगर आप बाहर हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा ये फ्रीलांस के अंदर। हालांकि तो इस तरीके के साथ आपको जो है ये वीजा इशू कर दिया जाएगा। अब आ जाती है बारी के भाईजान इसकी फीसिस कितनी है। तो सबसे पहले देखें, जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो परमिट है फ्रीलांस परमिट वो कितने का इशू होगा, वो आप गो फ्रीलांस के ऊपर जाएंगे तो उस वक्त आपको 7,500 दिरहम पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट कार्ड। एस्टेब्लिशमेंट की कार्ड की जो फीस है वो 2,290 दिरहम है। ठीक है जी, ये आपको अलहदा से पे
करनी पड़ेगी। अब आ जाएगी तीसरे नंबर पे जो DDA का मैंने आपको बताया है, दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां पे आप वीजा अप्लाई करेंगे। देखें, अगर तो आप UAE के अंदर हैं तो आपका जो वीजा है वो 3,390 दिरहम का पड़ेगा, और अगर आप UAE से बाहर हैं तो फिर आपका वीजा 4,990 दिरहम का आपको जो है ये वीजा पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस के अंदर है। अगर आप इसको अर्जेंट करेंगे तो 1,000 दिरहम जो है वीजा की फीस आप एक्स्ट्रा कर लें, और बाकी जो दो चीजें हैं परमिट की और एस्टेब्लिशमेंट कार्ड की वो सेम है। तो अब आप टोटल कर लें कि 7,500 प्लस 2,200 मतलब ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम, और प्लस आप ये 5,000 कर लें अगर आप बाहर हैं, और अगर आप UAE के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 दिरहम आपका लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद भी आपके अखराजात है ना, क्योंकि अगर आप बाहर हैं तो आपको टिकट लेके आना पड़ेगा, अगर आप UAE के अंदर हैं तो आपको इन आउट की स्टैंप लगाने के लिए 500 दिरहम पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपकी इन आउट एंट्री हो जाएगी तो यहाँ के जो लोग जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद भी प्रोसेस होता है, जैसे कि आपकी एमिरेट्स ID बननी होती है, मेडिकल टेस्ट होना होता है। तो जितने भी फ्रीलांस लोग हैं इनका तो सब कुछ इनको बाय सेल्फ करना पड़ता है, खुद से पे करना पड़ेगा, सेल्फ पे करना पड़ेगा, कोई कंपनी के अंदर तो ये आए नहीं है। ठीक है, तो इनका मेडिकल टेस्ट होगा तो उसके लिए 170 दिरहम इनको देना पड़ेगा, और इसी तरह एमिरेट्स ID के लिए इनको 330 दिरहम देने पड़ेंगे, क्योंकि इनका वीज़ा 3 साल का होगा, और अगर 2 साल का तो खैर इसमें है ही नहीं, 1 साल का होता है या 3 साल का होता है। तो अगर 3 साल का वीज़ा ले रहे हैं तो इनको लाजमी 330 एमिरेट्स ID के लिए पे करेंगे, और 170 जो है वो आप पे करेंगे मेडिकल के लिए। तो टोटल ऑलमोस्ट 500 दिरहम ये भी है। तो ऑलमोस्ट आप 15,000 दिरहम अपने जहन के अंदर रखें। ठीक है, अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको ये जो चीज़ मैं भूल चुका हूँ वो मैं बता दूँ कि आपको जो वर्क परमिट है, मतलब जो फ्रीलांस परमिट है, और जो एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है, ये दोनों चीज़ें 1-1 साल के लिए इशू की जाएंगी। ठीक है, ये 3 साल के लिए इशू नहीं की जाएंगी, सिर्फ वीज़ा जो है वो 3 साल के लिए इशू किया जाएगा, और जो बाकी दोनों चीजें एस्टेब्लिशमेंट कार्ड और फ्रीलांस परमिट ये 1-1 साल का होगा। 1-1 साल के बाद आपको दोबारा इसी तरीके के साथ फीसिस पे करनी पड़ेंगी, इतनी नहीं होंगी, हाफ होंगी, लेकिन पे करनी पड़ेंगी, और फिर 1 साल का आपका रिन्यूअल होगा। और रिन्यूअल का तरीका इंशाल्लाह मैं कभी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, अगर आप लोगों ने डिमांड की तो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज क्या है। देखें, इसके एडवांटेज ये हैं कि जो लोग मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर काम भी साथ कर रहे हैं, लेकिन उनको वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं बुला सकते, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप फ्रीलांस वीज़े के ऊपर हैं तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने बीवी को, बच्चों को आप यहाँ पे ईजीली बुला सकते हैं, रख सकते हैं, आपको कोई मामलत नहीं है। दूसरे नंबर पर इसका एडवांटेज ये है कि आप एक कंपनी के पाबंद नहीं है। आप अगर मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप दुबई मीडिया जो इनकी सेंटर है उसके अंदर होंगे। ठीक है जी, उसमें आप जितनी मर्जी जो कंपनीज हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन है तो दुबई एजुकेशन सेंटर जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, आप उसके जितने भी यहाँ पे कंपनीज हैं उनमें काम कर सकते हैं। इसी तरह जो टेक की है वो दुबई इंटरनेट सिटी है, वहाँ पे आप जो है वो जितनी भी कंपनीज उससे लिंक्ड हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ये होता है ना UAE के अंदर कि अगर आप एक कंपनी में आए हैं तो आपको उसी के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने दूसरी में जाना है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा और फिर दूसरी का वीज़ा लगवा के वहाँ पे आप तब काम कर सकते हैं। ऑफिशियल कानून तो ये है UAE का, लेकिन इस वीज़े के अंदर आपको ये बेनिफिट है कि आप कहीं पर भी मतलब मल्टीपल कंपनीज के अंदर एक टाइम में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑनलाइन काम है तो कोई मसला नहीं है, इसीलिए इसका नाम फ्रीलांस वीज़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने ऑलमोस्ट सब तफसीर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, रिक्वायरमेंट भी बता दिया, एलिजिबिलिटी भी बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया, और फीस कितनी है ये भी बता दिया। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कन्फ्यूजन हो या आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ। असल में आज थोड़ा सा मेरा माइंड जो है वो कुछ पाकिस्तान के अंदर, कुछ UAE के अंदर है, तो अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं तो उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।